पाकिस्तान की पॉइंट्स टेबल पे पोजीशन देखिए, 90 नंबर के ऊपर सबसे आखिर के ऊपर हम खड़े हैं और हमारी विनिंग परसेंटेज क्या है 6। मतलब के अखीर हो गई है। इससे पहले WTC के जो पॉइंट्स टेबल होते थे हम उसके अंदर जो आखिरी की पोजीशन होती थी अपनी आखिरी सीरीज के बाद लेते थे, लेकिन हमने तो स्टार्टिंग के अंदर ही ले ली हुई है। ओ भाई हमें एक और लर्न मिल गया है। हमारी औकात नहीं है 211 रन चेक करने की। आज वेस्ट इंडीज ने पकड़ के घंटा बजा दिया हमारी नालायक टीम का। तो आपकी फॉर्म नहीं है, फॉर्म क्यों नहीं है रिजवान की? पहले तो रिजवान को ये समझना, देखिए फ्रंट फुट पे उनका गैप बनता है और ये बड़ी देर से बन रहा है। ये सिर्फ रिजवान ही नहीं है, जनरली पाकिस्तान के बल्लेबाजों का जो एक स्किल लेवल है ना, अगर आप इंडिया के बल्लेबाजों से कंपेयर करें वो बहुत पीछे हैं, इसलिए कि बार बार वही गलती करते हैं और उसकी कोई उस तरफ ध्यान ही नहीं है ना। इतनी मेरे ख्याल से आप समझ लें कि अहलियत है कि उस गलती को वो दूर कर ले, क्योंकि रिजवान को भी पता होगा कि वो फ्रंट फुट पे फंस जाते हैं, अंदर वाले बॉल पे फंस जाते हैं, वो कट अच्छी खेलते हैं, पुल अच्छी खेलते हैं, मगर ये एनालिसिस का दौर है। सो आपको कट पुल हर दफा नहीं मिलेगी। वो आपको अंदर आके आगे बॉल करेंगे, अंदर लेके आएंगे, या आपको आगे बॉल करेंगे, आउट स्विंग करेंगे, आपको विकेटों में अटैक करेंगे। सो आपको अब जो है ना हुनरमंदी के साथ खेलना है, बट ये कई आदतें पक भी जाती हैं। कई दफा जो है आप कोशिश करने के बावजूद अपनी गलती को नहीं सुधार सकते अनफॉर्चुनेटली। अब आप लोग को एक चीज बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान यहां से WTC का फाइनल खेल लेगा तो ये आपकी भूल है। पाकिस्तान ने 5 मैचेस खेले हैं, 4 हार चुका हुआ है, 1 जीता है। पाकिस्तान का 1 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पड़ा हुआ है, 3 इंग्लैंड के अगेंस्ट पड़े हुए हैं, 2 न्यूजीलैंड और 2 श्रीलंका के अगेंस्ट पड़े हुए हैं। टोटल पाकिस्तान के 8 मैचेस अभी रहते हैं। अगर पाकिस्तान 8 के 8 मैचेस जीत जाए तब तो पाकिस्तान के पास चांस है दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर जाने का। लेकिन जरा अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताएं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अपने 8 के 8 मैच जीत सकता है? भाईजान वेस्ट इंडीज के कालू ने पकड़ के मेरी बबरों की टीम को बजा दिया है, लर्न भी दे दिया है और मुंह भी काला कर दिया इनका। ये बैन के टके, मतलब पाकिस्तान से वेस्ट इंडीज सिर्फ और सिर्फ लानत लेने के लिए गए हुए थे। मेरी बबरों टेस्ट में दोबारा कप्तान बनती है सिर्फ और सिर्फ इसको कतई तलब हो रही थी भाईजान लर्न लेने की। लेकिन इसने जब देखा कि भाईजान वो वेस्ट इंडीज का भाईजान जेटन सील्स का काला स्या लर्न आ रहा है, उसने भाई बोला भाई मुझे कुछ ना कुछ हो रहा है, मुझे लर्न चाहिए और वेस्ट इंडीज का ही चाहिए। भाईजान पाकिस्तान का घंटा बज चुका है वेस्ट इंडीज के खातू टेस्ट क्रिकेट में, वो टेस्ट क्रिकेट जिसको वेस्ट इंडीज सीरियस भी नहीं लेता। बहन का टके जिम्बू, मुझे तो एक बात बता, लानती इंसान है, जब तूने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी थी तो वापस अंब लेने आया नहीं, वापस अंब लेने आया तू। पाकिस्तान का नाम भाईजान तू पहले 3-4 साल जलील करवाता रहा, लेकिन तूने भाईजान अभी भी हार नहीं मानी, तू फिर कप्तान बन गया और वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में भाईजान अपना लर्न पकड़ा दिया और अब ये लर्न लेके झूमते रहो इसको। मैच इंग्लैंड को 3 हरा सकता है, इंग्लैंड के अंदर न्यूजीलैंड को अपने घर में 2 हरा सकता है, इसी के साथ साथ वेस्ट इंडीज को अगला हरा सकता है, लंका को 2 हरा सकता है। तो ये जिसको कहते हैं ना एक मजाक ही होगा। द मोमेंट आप ये अगला वेस्ट इंडीज वाला टेस्ट मैच हारेंगे आप यहां से बाहर हो जाएंगे। अब सोचिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि यार हम कुछ भी कर ले हम बाहर सबसे एंड पे रहते हैं। पहली वजह आकिब जावेद, जब से पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर है तब से हम लोग एंड के ऊपर ही आ रहे हैं। भाई इनको बाहर करो, इनकी रिटायरमेंट दिलवाओ भाई, इनके गले में जूतियों के हार पहना के ना इन्हें सीधा डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर लैंड करवाओ। भाई हम क्रिकेट से पुरबाश है, हम क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते भाई, ना देखना चाहते हैं इनकी क्रिकेट। जिस तरह की क्रिकेट का इन्होंने जनाजा निकाल दिया, और भाई इतनी गंदी क्रिकेट ना युगांडा में नहीं खेलती जितनी नलायकों ने ये नलायकों ने खेली है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और भाई 211 रन आप वेस्ट इंडीज जैसी 3rd क्लास टीम के अगेंस्ट नहीं बना रहे। और भाई किधर गया मेरा घंटा? आज भी तनवीर अहमद है, वो बंदा कह रहा है कि भाई मेरे बाबर आजम ने 58 किए है। बाबर आजम की बहुत तकड़ी टेक्निक है, इसीलिए तो भाई हमने 120 रन कर लिए हैं। और शर्म आनी चाहिए भाई, ये वेस्ट इंडीज ने पकड़ के घुसेड़ा है, वेस्ट इंडीज ने पकड़ के ठोका है और हमारी रियल औकात दिखा दी है कि भाई ये तेरी टेक्निक है, ये तेरा किंग था,
ये तेरा किंग था जो विराट कोहली से बड़ा प्लेयर था, जिसके दिमाग के अंदर भाई गोबर भरा हुआ है। ओ यस इज हाँ, ये रेंज में नहीं आ रही है भाई बॉल। ना 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 ना, उस ब्रूसली वाले बॉलर की गलती है, उस नल्ले बॉलर की गलती है जो भाई इसको उसने बॉल फेंकी है। अगर वो ना करता बॉल तो भाई ये आउट ही ना होता। ना 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 ना, गलती भाई इन लोगों की तो हमारे किसी प्लेयर की गलती होती ही नहीं है। वो बेन स्टोक्स उस ब्रूसली वाले बॉलरों की गलती होती है, उन नल्लू की गलती होती है जो इन नल्लू को आउट करते हैं। नाम भाई मैं जी बेस्ट विकेट कीपर हूं। ओवर एक्टिंग की दुकान, तुझे हर 10 मिनट के बाद क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। एक मैच विनिंग इनिंग्स बता दो रिजवान की 2021 के बाद कोई भी नहीं है। वो इंडिया वाला मैच हमें ले डूबा है, कसम खुदा की। अब मुझे वाकई में यकीन कभी कभी हो जाता है कि भाई इंडिया वो हमसे मैच जानबूझ के हारा था ताकि ये नमूने भाई हमारे सर पे बैठ जाएं। ये बाबर आजम, रिजवान, शाहीन हो गया, ठीक है ना, ये हारिस रऊफ टेपिया हो गया, ये शाहीन सोफा हो गया, ये 5 प्लेयर उस मैच की वजह से आज खेल रहे हैं, उस मैच की वजह से। मुबारक हो आप सबको, क्योंकि प्लान कामयाब हो गया। बाबर आजम नॉट आउट खड़ा रह गया और वहां पे पूरी टीम आउट हो गई। अब आपको चूरन बेचा जाएगा कि अगर बाबर आजम के साथ कोई खड़ा होता तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। ये टेस्ट मैच की ना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोई जानबूझ के ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि टेल एंडर्स को पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। जब ये रन करेगा टीम हार जाएगी, जब ये खड़ा होगा हक देगा, जब ये ग्राउंड में उतरेगा 2 टकेगा, घंटे का किंग कहलाएगा। भाई ये सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक और फिर सुबह से फिर शाम तक मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। एक चीज मुझे बाबर आजम की समझ नहीं आई यार, 8 आउट हुए हुए हैं तो बाबर ने सिंगल लेके उसको दे दिया खुरम शहजाद को। वो मुझे समझ नहीं आई कि 8 आउट हुए हैं, आप खेल रहे हैं, आप मेन प्लेयर हैं, आप नेट की तरह बैटिंग करें। आप किसने बोला पूरे ओवर खेलें, 5-5 बॉल्स खेलें, सिंगल लें उसको दें। ये पहली बॉल पे सिंगल लेके देना, उसके बाद 5 बॉलें उसको दे दी और वो बोल्ड हो गया खुरम शहजाद। तो मुझे समझ नहीं आ रही ये किसकी प्लानिंग थी, ये बाबर की प्लानिंग थी। मतलब बाबर और विराट का कंपैरिजन बनता है, जो कि हम करते हैं कंपैरिजन है। इस तरह की सिचुएशन इस पर आ जाती है विराट वाली, लेकिन ये बेचारा मैचेस नहीं जितवा सकता। मुझे यही बात तो समझ नहीं आती कि बाबर आजम कब विराट कोहली की तरह मैचेस जितवाएगा पाकिस्तान को। अच्छा जी, कह रहे हैं बाबर आजम अकेला लड़ता रहा है, बाबर आजम लोन वॉरियर है। अरे कद्दू मेरा लोन वॉरियर है, घंटे का किंग है ये बंदा। भाई आगे जो है ना वो टेल एंडर को स्ट्राइक देता रहा है। अब मुझे ना एक बात बताओ भाई, प्रॉपर बैट्समैन क्रीज पे खड़ा हो टेल एंडर के साथ, क्या बैट्समैन भाई वो टेल एंडर को स्ट्राइक देगा? ये घंटे का किंग भाई पहली गेंद पे स्ट्राइक दे रहा है। जब एक सीनियर सेटल्ड बैटर, द कैप्टन ऑफ द टीम क्रीज पे मौजूद हो तो बराए मेहरबानी, ये हर चूहे बच्चे को पता है कि वो टेल एंडर्स को कम से कम टेल एंडर्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। हर फीचर्ड, हर अच्छा बैटर, हर बड़ा बैटर जो है वो अपने टेल एंडर्स को प्रोटेक्ट करता है। पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिली है पाकिस्तान के बैट्समैनों की। कोई एक बैट्समैन भी बाबर आजम के सिवा क्रीज पर ना टिक सका और बाबर आजम की भी जो नॉट आउट जाने की शदीद ख्वाहिश थी, शदीद ख्वाहिश के मैं किसी तरीके से नॉट आउट चला जाऊं, वो भी एंड में जो है पूरी हुई और अब्बास ही जो है फाइनली अपनी विकेट देकर गए। बाबर आजम इतने टेस्ट मैच खेल चुके हैं, उसको टेल के साथ बैटिंग करने का तरीका नहीं आया। मतलब उसने अपनी टेल को पहली बॉल पे सिंगल दी है। मतलब आप चेक करें ये क्यों भाई, मतलब आप चाहते हो टेल आउट हो जाए मैं नॉट आउट जाऊं। आपने तो ये सेल्फिश बैटिंग करी है ना भाई। एक तरीका होता है, हम बड़े बड़े बैट्समैन को देखते हैं वो टेल के साथ बैटिंग करते हैं, 20 रन एक के साथ, 20 रन दूसरे के साथ, 20 रन तीसरे के साथ। आपने कुछ नहीं किया। मेरी बबरो टेस्ट में दोबारा कप्तान बनती है सिर्फ और सिर्फ इसको कतई तलब हो रही थी भाईजान लर्न लेने की, लेकिन इसने जब देखा कि भाईजान वो वेस्ट इंडीज का भाईजान जेटन सील्स का काला स्या लर्न आ रहा है, उसने भाई बोला भाई मुझे कुछ ना कुछ हो रहा है, मुझे लर्न चाहिए और वेस्ट इंडीज का ही चाहिए। आजम, मैंने आपसे ज्यादा सेल्फिश और घटिया कप्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा और ना ही कभी कोई आएगा। ये टेस्ट मैच की ना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोई जानबूझ के ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि टेल एंडर्स को पूरा पूरा ओवर खिला रहा है।